परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज जो शादी का दिन है, लड़का और लड़की को हम ब्लेसिंग देंगे। आज का वचन इन लोगों के लिए होगा क्योंकि ये अपना जीवन प्रभु की ओर लेके जा रहे हैं और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे। आओ सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से इन लोगों के लिए आशीष मांगेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे महान जिंदा खुदाबंद, मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी सचमुच आज जो शादी का दिन है मेरे पिता परमेश्वर, इन बच्चों के लिए मुबारक हो मेरे पिता परमेश्वर। जो थोड़े समय के बाद ये जोड़ने जा रहे हैं, आपने इनको जोड़ा है पिता परमेश्वर, हर एक के लिए आपने जोड़ा बनाया है। आज ये जोड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम से जोड़ने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम जितने भाई बहन आए हैं, जितने दास आए हैं, इन लोगों के लिए ब्लेसिंग मांगते हैं। और प्रभु जी खास तौर पे मैं अपने आप को भी खाली करता हूँ। आज का वचन इन जोड़े के लिए आशीष का कारण हो। आज का वचन इन लोगों के हृदय के ऊपर लिखा जाए और उसके ऊपर चलने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो। शुक्र करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज बेटा बिट्टू और बेटी ज्योति जो खुशी समय में जुड़ने जा रहे हैं, आज का वचन इनके लिए है। इनके लिए है क्योंकि जो वचन होता है वो प्रकाश होता है, चानन होता है, हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए बेटी ज्योति और बेटे बिट्टू, आपने वचन की ओर ध्यान देना है कि आज का वचन आपके लिए है क्योंकि आप थोड़े समय बाद जुड़ने जा रहे हैं। प्रभु ने आपको जोड़ा है, इसीलिए जोड़ा है कि आपके द्वारा लोगों में पता चले कि सचमुच ये जोड़ा प्रभु की ओर से है। आज हम देखते हैं कि जोड़े तो जुड़ जाता है लेकिन उसमें बाद में क्या रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है। वो कारण क्यों है कि वो प्रभु का वचन अपने हृदय में नहीं बसाते। आज का जो वचन है वो बेटी ज्योति और बिट्टू के लिए है ताकि वो अपने जीवन की शुरुआत किसके नाम से करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। जब हम अपने जीवन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, फलवंत हो जाएगा। क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है, औरत को आदमी के हड्डी से बनाया है ताकि वो एक जुड़ जाएं। क्योंकि हर एक के लिए परमेश्वर ने एक सहायक जोड़ा है। आज बेटे बिट्टू के लिए एक सहायक जो जोड़ा है बेटी ज्योति है। परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर ने ढूंढा है इन लोगों को, आज ये मिल गए हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि मिलाने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर है। आज बिट्टू खुश है, ज्योति भी खुश है, हालेलुया। हम भी खुश हैं, हम भी तैयार होकर आए हैं, खुशी में आनंद मनाने के लिए आए हैं कि आज बेटे बिट्टू और ज्योति की शादी है। इनसे ज्यादा हम खुश हैं क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हम लोग गवाह हैं इस जोड़े के लिए। इन्हें आशीष देने आए हैं, ब्लेसिंग देने आए हैं ताकि ये अपने जीवन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर पाए। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 की जब हम 7 आयत पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 19 की 7 में जाएंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और इसको उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। हमने आनंदित होना है, स्तुति करनी है। मेमने का विवाह, जैसे यीशु मसीह तैयार होके हमें लेने आएंगे। हम क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं। आज बिट्टू अपनी दुल्हन को लेने आया है, बेटी ज्योति को लेने आया है।
ऐसे ही परमेश्वर हमें लेने आएगा। हमने क्या करना है? तैयारी रखनी है। तैयारी कैसे रखनी है? ईमानदारी से अपने जीवन को प्रभु को देना है, ईमानदारी से प्रभु की सेवा करनी है, ईमानदारी से अपने अपने पति की इज्जत करनी है। आप बहनें अपने पति की इज्जत करती है ना? कितनी करती हैं? हालेलुया। आप तो फिर मुबारक लोग हो। और पत्नी कितनी करती है अपने पत्नी की इज्जत? हाथ कम है लगता है। हमें भी मुबारक मानना है। हालेलुया। हमने भी अपनी पत्नी की इज्जत करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आओ आनंद और मगन मनाओ और उसकी स्तुति करो, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। दुल्हन तैयार है, बेटी ज्योति तैयार है। देखो कितनी सुंदर लग रही है, बेटी तैयार है। ऐसे ही हमने तैयारी करनी है। आज जो मैसेज है इनके लिए तो है ही है, हमारे लिए भी है कि हम अपना चाल चलन अगर गड़बड़ी में कर रहे हैं तो सही से चलें। प्रभु यीशु मसीह जी आप पहुंचे हैं ब्लेसिंग देने के लिए। स्वर्ग का द्वार खुल गया हमारे लिए, स्वर्गदूत आ गए हैं जश्न मनाने के लिए, क्योंकि इस जोड़े को परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस जोड़े को परमेश्वर ने चुना है। आज ये एक होने जा रहे हैं कुछ समय के बाद। आज हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन में शुरुआत कैसे करते हैं, प्रभु के नाम से नहीं करते, इसीलिए उनके घर में क्लेश है, झगड़ा है, पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, परिवार का रिश्ता बिगड़ा हुआ है। लेकिन जब हम अपनी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेंगे, हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा। हालेलुया। हम तो खुद भी ब्लेस होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होगी। इसलिए बेटा बिट्टू और बेटी ज्योति, आज का वचन आपके लिए है कि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरुआत करनी है। हालेलुया। आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना है। आपने बेटी अपने पति की इज्जत करनी है, जैसे हम मसीह की इज्जत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की इज्जत करते हैं, ऐसे ही बेटा बिट्टू अपने पत्नी की इज्जत करनी है। जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं कि हमारा शरीर अच्छा रहे, ऐसे ही आपने बेटी ज्योति की इज्जत करनी है, इससे प्रेम करना। हर एक चीज जो उसको जरूरत है वो आपने ला कर देनी है। हर एक चीज की जो जरूरत है उससे मांगने से पहले आपने इसको जरूरत पूरी करनी है, ताकि आपका पति पत्नी का रिश्ता अच्छा बना रहे। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है, इतना दयावंत परमेश्वर है। हम इब्रानियों 13:4 को भी पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। इब्रानियों 13:4 आयत को पढ़ेंगे। विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। जो शादी है सब बातों में क्या? आदर की बात समझी जाए। हमने आदर करना है, सबसे आदर की बात समझी जाए। शादी जो है बहुत ही पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हवा की शादी की थी। इसीलिए आज जो शादी हो रही है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने जा रही है। इसलिए आदर की बात समझी जाए। आदर से एक दूसरे को समझना है, आदर से एक दूसरे की इज्जत करनी है, आदर के साथ एक दूसरे की बातें माननी है। अगर पति जितनी कमाई कर रहा है उसमें पत्नी ने खुश रहना। ये ना हो पति 10,000 कमा रहा है, हम उससे मांग कर रहे हैं 20,000 की। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि हमारा पति जितनी कमाई करता है हमने उसमें खुश रहना है, झगड़ा नहीं करना, क्लेश नहीं करना। क्योंकि जब आप अपनी कमाई में खुश रहोगे तो परमेश्वर उसमें आपको क्या देगा? ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। जब पति काम से घर आए तो उसको समय से चाय पानी पूछना है, उसका आदर करना है। ये ना हो कि पति काम से आए और पत्नी
अपना सीरियल देख रही है, अपने मोबाइलों में लगी हुई है, इसीलिए क्लेश होता है। जब पति घर में आए तो उसकी इज्जत करनी है, उसको समय सर खाना देना है, उसे समय सर जो चीज है वो बना कर दे रही है। हालेलुया। इससे क्या होगा कि आप एक ब्लेसिंग फैमिली बन जाओगे। लोग बातें करेंगे कि सचमुच इनके घर में जो लड़की ज्योति आई है इतनी आज्ञाकारी है कि काश हमें भी ऐसी बेटी एक हमारे बच्चों के लिए मिल जाए। वो तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टी पे लिख लेंगे। इसलिए आपका जो चाल चलन है वो कैसा होना चाहिए? मसीह के योग्य होना चाहिए। जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है हमने उसके ऊपर चलना है, वहां वहां कदम रखना है जहां जहां मसीह ने कदम रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमने क्या आज्ञा दी है कि तुम एक दूसरे का आदर करना। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखना है। हे पत्नियों, अपने पति के आज्ञाकारी रहो। पत्नी ने भी अपने पति के आज्ञाकारी रहना है। पति का क्या फर्ज है? अपनी पत्नी से प्रेम करना है। अगर वो गलती कर भी देती है उसको वचन के हिसाब से समझाना है, बाइबल के हिसाब से समझाना है। आप थोड़े समय के लिए ध्यान वचन की ओर दीजिए, इधर उधर की बातों को छोड़ के प्रभु की ओर ध्यान देना है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, विवाह आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। अगर आदर की बात समझेंगे तो आपका परिवार ब्लेस होगा। हालेलुया। इसीलिए आज आपने ध्यान देना वचनों की ओर, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सबसे जब बात करता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। भजन संहिता हम 45 की 10वीं पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। हालेलुया। हे राजकुमारी, हे बेटी सपना सुन, कान लगा के ध्यान दे, अपने लोगों और पति के घर को भूल जा। भूल जा का मतलब ये नहीं है कि छोड़ दे, वो बातें भूल जा जो बातें वहां से सीख के आई है। हम देखते हैं शादी हो जाती है, लड़की वो बातें भूलती नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा फिर क्या होता है वहां जाके भी करने लग जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, हे राजकुमारी, अब तू राजकुमारी बन गई है, तुझे राजा मिल गया है बिट्टू। हालेलुया। हमने ध्यान देना है इस बात की ओर। अब ये राजकुमारी बन गई है, इसने पिता के घर की बातें बोलनी है। प्रेम नहीं लिखा भी बोलना है, प्यार नहीं लिखा बोलना है, जो गलत बातें हैं वो बोलनी है। हाँ जी, दोबारा पढ़ देंगे पास्टर जी। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। हाँ, आगे 11 भी पढ़ दीजिए। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है और तू उसे दंडवत कर। हालेलुया। फिर बिट्टू क्या करेगा? सपना को प्यार करेगा। हालेलुया। सॉरी ज्योति, मैं नाम भूल के, क्योंकि पिछले हफ्ते एक बेटी सपना थी, उसकी भी शादी थी, तो धन्यवाद करते हैं। तो बेटी ये क्या करेगी? अपने पति का आदर करेगी। और बेटा बिट्टू भी क्या करेगा? ज्योति का आदर करेगा, क्योंकि इनको जोड़ा किसने है? परमेश्वर ने जोड़ा है। राजकुमारी जब पुरानी बातें भूल जाएगी, वचन के हिसाब से अपने जीवन को ग्रहण करेगी, तो क्या होगा? ब्लेसिंग आ जाएगी, आशीष का दरवाजा खुल जाएगा। लोग जोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, मेरे बच्चे के लिए भाई साहब कोई रिश्ता देखिए, मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखिए। लेकिन जब परमेश्वर किसी को जोड़ता है वो रिश्ता परफेक्ट हो जाता है, उसमें कोई भी कमी नहीं होती। उसमें क्या हो जाता है? परमेश्वर का अनुग्रह आ जाता है, आशीष आ जाती है, वो जोड़ा क्या हो जाता है? फिर ब्लेस हो जाता है। इसीलिए आज का वचन हमसे बात कर रहा है
कि हमें एक दूसरे का आदर करना है, माँ बाप का आदर करना है। जब तू पति के घर में जाए, उसके पिता को और उसकी माता को अपना माता पिता समझना है। ऐसे आदर करना है जैसे हम घर में अपने माता पिता का आदर करते हैं। और बेटे ने भी बेटी के माता पिता का आदर करना है जैसे हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए आशीष बढ़ गई है, हमारा परिवार बढ़ गया है। मसीह हमारा क्या है? सर है। हम क्या है? उसके अंग पैर हैं। इसलिए हमारा सर हमें काम करता है, हमने वैसे अपना चाल चलना। हमने अपनी कमाई में खुश रहना है, प्रार्थना करके जीवन को आगे बढ़ाना है। आप अपने जीवन में प्रार्थना करें हर एक काम में, तो परमेश्वर आपको जोड़े को क्या करेगा? और ज्यादा ब्लेस करेगा। बेटा बिट्टू जो भी काम करता है, जब बेटी ज्योति प्रार्थना करेगी तो इसके काम में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने इनको जोड़ दिया है। अब ये एक नहीं है, दो हो गए हैं। परमेश्वर ने इसको जोड़ा है, अब इनकी जो प्रार्थना है डबल हो गई है। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया जब प्रार्थना करती है तो बंधन टूटते हैं ना। परमेश्वर के दास पतरस जैसे जेल में से रिहा हो जाते हैं। जब ये जोड़ा प्रार्थना करेगी तो इनके घर में आशीष और आ जाएगी, फिर परमेश्वर इनको और बढ़ा देगा, फलवंत होंगे, बच्चे होंगे, हमें और ज्यादा खुशी होगी। शादी हुई है, आनंद मनाने का समय है, उसके बाद ये और बढ़ जाएंगे। परमेश्वर की ब्लेसिंग इनके जीवनों में और आती जाएगी। हालेलुया। हम नीति वचन 31 की 10 भी पढ़ लेंगे। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हालेलुया। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। भली पत्नी कौन पा सकता है? वही पा सकता है जो परमेश्वर का डर और भय मानता है। धन दौलत हमें पुरखों से मिलती है, लेकिन अच्छी पत्नी यहोवा से मिलती है, परमेश्वर से मिलता है। बिट्टू मुबारक है, इसको अच्छी पत्नी मिल गई है, ज्योति मिल गई है, भली पत्नी मिल गई है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हमें जायदाद धन दौलत हमारे माँ बाप जोड़ जाते हैं, लेकिन भली पत्नी एक अच्छा पति कौन देता है? हमें परमेश्वर देता है। भली पत्नी परमेश्वर देता है। इसलिए बेटा आपने ध्यान रखना है, आपने एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे से आज्ञाकारी में रहना है, विश्वास में बने रहना है। जो कलाम आपको सिखाया गया है उसके ऊपर चलना है, क्योंकि थोड़े समय बाद आप एक होने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, इसीलिए जोड़ा है ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा दिखे, आपका उठना बैठना चलना ब्लेस हो, लोग आपकी बातें करें कि सचमुच ये जोड़ी है, बिट्टू और ज्योति ये जोड़ी है जो आज्ञाकारी में आगे बढ़ते हैं, जो हर काम में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जो हर एक की इज्जत करते हैं, जो काम धंधे में ईमानदारी से अपना घर चला रहे हैं, जिनके घर में लड़ाई की आवाज नहीं आती, प्रार्थना की आती है। हालेलुया। हम देखते हैं ना लोगों के घर में लड़ाई झगड़े की बातें आती है, फिर पास्टर जी को बुलाते हैं या किसी ओहदेदार व्यक्ति को बुलाते हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है, पत्नी बात नहीं मान रही, पति दारू पी के आता है, ये करता है वो करता है। वो क्यों झगड़ा होता है, क्यों लड़ाई झगड़ा होता है? क्योंकि हम आज्ञाकारी नहीं मानते। आज्ञाकारी यही है कि हमने इन बातों की ओर ध्यान देना है, जो परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, जो परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाया है, जो परमेश्वर के कलाम ने हमें सिखाया है। जब हम नीति वचन 19 की 14 पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? घर और धन पुरखाओं के भाग से
परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। मैंने पहले भी बात की थी कि धन और दौलत हमें माँ बाप छोड़ देते हैं, एक बुद्धिमान स्त्री यहोवा दे देता है। हालेलुया। बेटे बिट्टू को एक बुद्धिमान स्त्री मिल गई है, बेटी ज्योति मिल गई है। इनकी बुद्धि बढ़ गई है, इनका काम धंधा और बढ़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इनको बुद्धि दी है। हालेलुया। ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के दास राजा सुलेमान जी ने परमेश्वर से क्या मांगी थी? धन दौलत मांगी थी या बुद्धि मांगी थी? तो परमेश्वर ने इनको दे दी है, बिट्टू को बुद्धिमान और पत्नी मिल गई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कितना मुबारक और अच्छा दिन है कि आज ये एक दूसरे के लिए जुड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तो ये परिवार कैसे हो जाएगा? आगे ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। हमने भी इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है और ब्लेसिंग दे देनी है, क्योंकि आज मुबारक और अच्छा दिन है कि ये जोड़ा जुड़ने जा रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नीति वचन 18 की 22 भी पढ़ देंगे। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया हालेलुया। और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया। बेटे बिट्टू ने उत्तम पदार्थ पा लिया है आज। हालेलुया। अच्छी चीज पा ली है। जब हमें अच्छी चीज मिल जाती है हम आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, खुश होते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जिसने स्त्री को ब्याह लिया है उसने उत्तम पदार्थ पा लिया है और यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर हो गया है। हालेलुया। जब परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर हो जाएगा ये अपने जीवन में खूब कामयाब होंगे। हालेलुया। लंबी आयु मिलेगी, धन दौलत मिलेगा, प्रेम बढ़ेगा, आज्ञाकारी बढ़ेगी, वचन में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह भी इनके ऊपर आ गया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को जानता है। सबसे बड़ी बात क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। इन्होंने एक दूसरे पे विश्वास किया, इनके लिए सब कुछ हो जाएगा। जो मन में सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरा पति ऐसा हो, वो परमेश्वर ने इनके लिए पूरा कर दिया। हालेलुया। हम लोग तैयार होके खूब इनकी शादी देखने आ गए हैं, क्योंकि इनके द्वारा आज और ज्यादा आशीष मिलने जा रही है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में जश्न मना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन इनके लिए ठहराया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आगे हम इफ्सियों 5 की 22 को पढ़ेंगे, जो वचन इनके लिए बहुत जरूरी है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। जीसस महान परमेश्वर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु में। बेटी ज्योति, आपने अपने पति के अधीन रहना है। कैसे रहना है? जैसे प्रभु में। जैसे हम प्रभु का डर भय मान रहे हैं कि मेरा प्रभु मेरे से नाराज ना हो जाए, अगर मैं कोई गलती करूं प्रभु मेरे को छोड़ ना दे। ऐसे ही हमने अपने पति की इज्जत करनी है, बिट्टू का आदर करना है, और इससे क्या होगा? प्रभु तुमसे खुश हो जाएगा, तुम्हें हर एक आशीष मिल जाएगी। जो तुम मन में सोच रही है, विचारों में सोच रही है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही हमें अच्छी वस्तु देना जानता है। हालेलुया। आगे पढ़ देंगे। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया। और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हालेलुया। क्योंकि पति पत्नी का क्या है? सर है। बेटी ज्योति,
पति तुम्हारा सर है। अगर कोई घर में मेहमान आ रहा है, रिश्तेदार आ रहा है, तूने उसका आदर करना है, ताकि तेरे पति के घर में कोई रिश्तेदार आए ये ना सोचे कि अभी तक चाय आई नहीं है। कई रिश्तेदार बैठे रहते हैं ना, उनको चाय टाइम पे नहीं मिलती, फिर बाद में पूछते हैं आप चाय पिएंगे। ये भी एक कारण है। जब हमारे घर में कोई आए, सबसे पहले आपने क्या करना है, तुरंत उसके लिए पानी, चाय, नाश्ते का इंतजाम करना है, ताकि जो मेहमान आपके घर में आए वो आपके चाल चलन को देख के प्रभु यीशु मसीह की महिमा करे कि सचमुच भली स्त्री बिट्टू ने पाली है। हालेलुया। जो कोई रिश्तेदार इनके घर में आता है, बेटी सबसे पहले उसका आदर करती है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। जैसे कलीसिया किसके अधीन है? प्रभु यीशु मसीह के, वैसे ही पत्नियां अपने पति के अधीन रहे। हर बात में आज्ञाकारी में रहना है। ये अधीनता कोई ये नहीं है कि गुलामी है, पत्नी को गुलाम बना दिया है, ये बात नहीं कर रहा है परमेश्वर का वचन। जब हम अपने पति की इज्जत करेंगे, आज्ञाकारी मानेंगे, सचमुच जितनी औरतों ने अपने पति की आज्ञा मानी है, आज्ञाकारी में रही है, परमेश्वर ने उनको ऊंचा स्थान दिया है। हालेलुया। हर एक ब्लेसिंग दी है। अगर आप ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो आपको अपने पति की इज्जत करनी है। हालेलुया। यही एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा आपका जीवन ब्लेस होगा। हालेलुया। आगे पढ़ देंगे। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, ये बेटे बिट्टू के लिए है कि अपनी पत्नी से प्रेम करना है, अपनी पत्नी से। ये नहीं है कि हम घर में अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, कोई मेहमान आया उसको उन्हीं के सामने बुरा भला कह रहे हैं। अगर कोई बात है तो पत्नी को अकेले में समझाना है कि हमने ऐसे अपना जीवन जीना है। आज हम देखते हैं घर में क्यों लड़ाई झगड़ा होता है कि हम लोगों के सामने लड़ने लग जाते हैं। पति पत्नी लोगों के सामने लड़ने लग जाते हैं। उससे क्या हो जाता है, वो लड़ाई झगड़ा लोगों तक पहुंच जाता है। लोगों तक पहुंचता है, फिर अदालतों में चला जाता है, फिर परेशानी होती है। उससे क्या हो जाता है, प्रभु की मेहमानी होती। जब हम अपनी पत्नी से प्रेम रखेंगे, उसको हर बात में समझाएंगे कैसे हमने अपने जीवन में चलना है, प्रार्थना करेंगे, तो हमारा जीवन बदलेगा। ये बात का हमने ख्याल रखना है। हाँ जी, आगे। कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। बिट्टू, ऐसे आपने अपनी पत्नी का ख्याल रखना है कि उसमें कोई भी दोष ना हो। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमने अपनी पत्नी को ठीक वचनों के हिसाब से जीवन डालना है कि ऐसे आपने मेरे घर में रहना है, ऐसे हमने प्रार्थना करनी है, ऐसे हमने माता पिता का आदर करना है, ऐसे हमने अपने घर को स्वर्ग बनाना है। हम खरी चमकदार कलीसिया बन जाएंगे। हालेलुया। वे कलीसिया के लोग कहेंगे क्या बात है, ये जोड़ा कितना ब्लेस है। हम बातें करते हैं ना, फलाना व्यक्ति, फलानी बहन कितनी आज्ञाकारी में है, उनका पति पत्नी का रिश्ता कितना अच्छा है। फिर लोग हमारी भी बातें करेंगे कि सचमुच ये जोड़ा प्रभु की ओर से है, परमेश्वर ने इसको चमकदार बनाया है, रोशनी दी हुई है। जब हम वचन के हिसाब से अपने जीवन को ढाल लेंगे, उन बातों को लागू कर लेंगे, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। लोग आपकी भी बातें करेंगे, आप भी उत्तम बन जाएंगे। हर एक कहेगा सचमुच ये जोड़ा प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, इनको
खुदा ने जोड़ा है कोई जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, जिनको खुदा ने जोड़ा है उसको जुदा ना करना। उसे दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने ढाल किसको बना लिया है? प्रभु यीशु मसीह को, वचन को ढाल बना लिया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेंगे तो शैतान की कोई भी जुक्तियां हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। हालेलुया। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमने कैसे ख्याल रखना अपनी पत्नी का। जैसे हम देह का, हमारे थोड़े से बाल खराब हो जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं? शीशे के पास चले जाते हैं, कंघा ढूंढते हैं, मेकअप करते हैं। कितना ख्याल रखते हैं हम अपने अपने शरीर का, कि हमारे शरीर कहीं बुरा तो नहीं लग रहा है, कहीं मेरा चेहरा अच्छा है, मेरे बाल ठीक है। आज हम तैयार होकर आए हैं, बहनें देखो मेकअप करा के आई हैं, है ना? कराते हैं ना, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, भाई भी जाते हैं, ताकि हम सुंदर दिखें, हमारा चेहरा अच्छा लगे, लोग हमारी तारीफ करें कि बहन जी आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं, भाई साहब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह हमने ख्याल रखना है एक दूसरे का, ताकि तुम्हारे चाल चलन में प्रभु यीशु मसीह दिखे, तुम्हारे चाल चलन में वो ज्योति दिखे, चमक दिखे, रोशनी दिखे। ये कैसे हो पाएगा? जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिख लेंगे। वो वचन फिर मिटाया नहीं जाएगा, शाही के साथ मिटाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो वचन आपके हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा गया। हालेलुया। हाँ जी पास्टर जी आगे भी पढ़ दीजिए। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, जी वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किसी ने अपने शरीर के साथ बैर नहीं रखा। हम अपने शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं? अगर चोट लग जाए हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, फिर पादरी साहब को फोन करते हैं, पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, शरीर के ऊपर चोट लगी है, कहते हैं ना। इसी तरह हमने क्या करना है? ख्याल रखना है अपनी पत्नी का, अपने पति का ख्याल रखना है, कि जैसे मसीह ने हमारा ख्याल रखा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा ख्याल रखा है, आज हम तभी तो आजाद बैठे हैं। हालेलुया। आज हमारे पाप धोए गए हैं, पाप मिट गए, किसी के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। ऐसे हमने एक प्रेम में बने रहना है, आज्ञाकारी में बने रहना है। हाँ जी आगे पढ़ दीजिए। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। जी। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें क्या क्या जोड़े में बना दिया है। हम जब आगे जीवन को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमें फलवंत करेगा। जहाँ पे वचन कहता है हमें बच्चों की आशीष मिलेगी, फिर आप मम्मी डैडी बन जाओगे। हालेलुया। हैं? कितने रिश्तेदार आए हैं, कोई मौसी बन जाएगी, कोई चाची बन जाएगी, कोई नानी बन जाएगी, कोई दादी बन जाएगी, कितनी खुशियां मिल जाएगी, है ना। आज शुरुआत है, आज क्या है? शुरुआत है। आज हमने शुरुआत ऐसे करनी है, प्रभु के वचन से करनी है। जब शुरुआत अच्छी होगी, जब हम बीज मिट्टी में डालते हैं, थोड़े दिन बाद देखते हैं थोड़ा सा पौधा निकलता है, उसके बाद थोड़े समय बाद वो पौधा बड़ा हो जाता है, उसके बाद बड़े होने के बाद हम उड़ीक करें इसको फल लगे, फिर वो फल लग जाते हैं, हम कितने आनंदित होते हैं। ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन को धीरे धीरे बढ़ाएगा, फिर आप 2 से 3 हो जाओगे, खुशियाँ आ जाएगी, हम फिर बड़ी संगति करेंगे। क्यों? परमेश्वर ने आपको बढ़ा दिया है। हालेलुया। हाँ जी पास्टर जी आगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हालेलुया। ये बड़ा भेद है,
यहाँ पे परमेश्वर ने हमें कलीसिया के बारे में बातें बताई गई है ताकि इस भेद को हम जान लें, ताकि हमारा चाल चलन उठना बैठना मसीह के लायक हो। परमेश्वर जब हमारा न्याय करने आए तो हम दोषी ना ठहराएं, हम उसकी आज्ञा से अपने जीवन को ढाल लें, ताकि हमारा जब न्याय होगा तो हमें स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी। हालेलुया। ये कैसे होगा? जब हम आज्ञाकारी में बढ़ जाएंगे, जीवन में प्रभु की बातों की ओर ध्यान देंगे, कलाम की ओर ध्यान देंगे, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, हम आगे देखेंगे। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने पति का भय मानना है। मेरा पति मेरी बातों से नाराज ना हो, और पति भी अपनी पत्नी से प्रेम रखे कि मैंने इसको नाराज नहीं करना, क्योंकि ये बुद्धिमान स्त्री मुझे किसने दी है? यहोवा परमेश्वर ने दी है। हमने एक दूसरे को नाराज नहीं करना, हमने बातों में परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको कीमती धन मिल गया है। बेटे को अच्छी पत्नी मिल गई है, पत्नी को अच्छा पति मिल गया है, ये राजकुमार और राजकुमारी बन गए हैं। ये नहीं है जो सिंहासन पे बैठा है राजकुमार वही है, राजकुमारी वही है। असली राजकुमार राजकुमारी वो है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते हैं। हम प्रार्थना में कहते हैं राज्यों का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु ने हमें राजकुमार और राजकुमारी बनाया है कि हम वचनों के हिसाब से अपने जीवन को ढाल ले। हालेलुया। ताकि लोग हमारी बातें करें, हमें ब्लेस्ड फैमिली बोलें। ये तभी होगा जब हम वचन को ग्रहण कर लेंगे, हर काम में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, फिर प्रभु क्या कर देगा? आपके काम भी पहले ही कर देगा। हालेलुया। आप जो कुछ चाहते हैं आपके लिए पूरा हो जाएगा, जो सोचते हैं मिल जाएगा, भरपूरी से हर एक चीज समय के साथ परमेश्वर आपको दे देगा। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। पर तुम में से हर एक अपनी अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। अपने समान एक दूसरे से प्रेम रखना है, भय मानना है। भय का मतलब ये नहीं है कि गुलामी है, ये प्रेम है, ये आज्ञाकारी है। जैसे हम प्रभु का भय मानते हैं कि मैंने कलीसिया में ईमानदारी से सेवा करनी है, वचन के ऊपर चलना है, जो मेरी जिम्मेवारी दी है उसको निभाना है। वैसे करने से क्या होगा? हम प्रभु के लिए एक अच्छे योग बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। परमेश्वर ने आज इनको भी जोड़ा है कि ताकि इनका चाल चलन औरों के लिए एक योग बन जाए, आशीष का बन जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस वचनों के हिसाब से इनका जीवन बदल जाए, इनका चाल चलन बदल जाए, क्योंकि जब ये अभी थोड़े समय में एक होने जा रहे हैं, ये अपने जीवन की शुरुआत इन वचनों की ओर कर ले। हालेलुया। इन कलाम की ओर कर ले तो सचमुच इनका जीवन बदल जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ये वचन इनके लिए ताकि ये अपने जीवन में ऐसी कोई गलती ना करे जिससे परमेश्वर नाराज हो जाए, समाज में हम ठोकर खाएं। हमने अपने जीवन को इस वचनों के हिसाब से जीना है, प्रभु के कलाम के हिसाब से जीना है, ताकि हमारा जीवन एक नमूना बन जाए, लोग आपकी तारीफ करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब जो समय है इनको हम जोड़ने जा रहे हैं, ताकि ये अपने जीवन की शुरुआत ईमानदारी से वफादारी से करें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और मैं एक पुकार भी आपके सामने बोल रहा हूँ कि यदि किसी को बेटा बिट्टू और बेटी ज्योति की शादी में ऐतराज है,
तो आप बता दें। मैं दूसरी बार फिर पूछ रहा हूँ, यदि किसी को लड़का बिट्टू और लड़की ज्योति की शादी में कोई ऐतराज है तो आप बता दो। मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि यदि लड़का बिट्टू को और लड़की ज्योति की शादी में ऐतराज है, आप बता दो। किसी को कोई ऐतराज नहीं है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इनके जीवन में ब्लेसिंग